Hello students, myself Professor Anil Kumar, and today I'll be covering the next topic, that is OSI reference model of computer networks. So let's start with the topic. So today's topic is OSI reference model. तो जो आपका नेटवर्क है, हमने ऑलरेडी स्टडी कर रखा है कि नेटवर्क में आपका हार्डवेयर भी होता है, सॉफ्टवेयर भी होते हैं। तो हार्डवेयर में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, उसमें आपस में कनेक्टिविटी कैसे बनती है, आप कौन सा मोड यूज़ करते हो डाटा ट्रांसमिशन के लिए, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स। इसी तरह हम सॉफ्टवेयर में हमने पढ़ा था कि लेयर्स क्या होते हैं, प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं। तो OSI रेफरेंस जो मॉडल है ये इन नेटवर्क हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को यूज़ करके एक्चुअल में इम्प्लीमेंट होता है। मतलब आपका जो नेटवर्क है वो किसी न किसी मॉडल के ऊपर जो है डिपेंडेंट होता है। तो सबसे पहले जो मॉडल जिसको हम यूज़ करते थे वो था OSI मॉडल। अभी ये चेंज होकर TCP/IP में कन्वर्ट हो चुका है, बट फिर भी जो बेसिक्स के लिए हम जो है OSI रेफरेंस मॉडल को जो स्टडी करते हैं। तो इसमें OSI की जो फुल फॉर्म है दैट इज़ ओपन सोर्स ओपन सिस्टम इंटर कनेक्शन। तो OSI की फुल फॉर्म क्या है? ओपन सिस्टम इंटर कनेक्शन रेफरेंस मॉडल। ठीक है, इसे ISO ने 1977 में इसे जो है वो डेवलप किया था। अब इसे ओपन सिस्टम क्यों कहते हैं? बिकॉज इट कैन बी इम्प्लीमेंटेड बिटवीन एनी टू डिवाइसेस रिगार्डलेस ऑफ देयर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। मतलब कि इसको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं किसी भी दो डिवाइसेस में, या कह सकते हो इसको हम यूज़ कर सकते हैं टू कम्युनिकेट बिटवीन टू डिवाइसेस। कम्युनिकेट बिटवीन टू डिवाइसेस, आप दो डिवाइसेस में जो है कम्युनिकेशन के लिए इसको यूज़ कर सकते हो। और आपको ये फ़र्क नहीं पड़ता कि दोनों डिवाइसेस का जो अंडरलाइंग आर्किटेक्चर है, यानी कि हर दोनों के जो सिस्टम हैं, दोनों का जो हार्डवेयर है या दोनों का जो सॉफ्टवेयर है वो डिफरेंट भी हो सकता है। हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे वो डिफरेंट हो चाहे सेम हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी A मशीन आपकी यहाँ इंडिया में पड़ी हुई है, B मशीन आपकी कहीं और किसी और कंट्री में पड़ी हुई है। यहाँ पे आप जो है i3 यूज़ कर रहे हो, यहाँ पे आप i5 यूज़ कर रहे हो, यहाँ पे आप जो है वाईफाई कनेक्शन के थ्रू जो है इंटरनेट एक्सेस कर रहे हो, यहाँ पे आप वायर्ड कनेक्शन के थ्रू एक्सेस कर रहे हो। तो आपका जो अंडरलाइंग आर्किटेक्चर है वो तो डिफरेंट है, पर आप फिर भी आपस में कम्युनिकेट कर पाओ, ये चीज़ जो है आपको OSI रेफरेंस मॉडल जो है वो अलाउ करती है। इसीलिए उसको ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन भी कहा जाता है। ठीक है, अब जब आपने OSI मॉडल्स के बारे में बात करनी होती है तो आपको जो ध्यान में रखने वाली बात होती है वो होती है आपकी लेयर्स। तो जब हम OSI रेफरेंस मॉडल की बात करेंगे देन वी विल बी टॉकिंग अबाउट द 7 लेयर्स जो आपके OSI रेफरेंस मॉडल्स में होती हैं। तो हमने अब ये नेटवर्क सॉफ्टवेयर में पढ़ा था कि लेयर्स जो होती हैं वो एक लेयर दूसरी लेयर को कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं और एक दूसरे के ऊपर जो है लेयर्स जो है वो बनी हुई होती हैं। तो इट मीन्स OSI रेफरेंस मॉडल में क्या है, अब हमने 7 लेयर्स का यूज़ किया। तो इट इज़ मोर दैन अ सॉफ्टवेयर पार्ट। ये सॉफ्टवेयर पार्ट की हम ज़्यादा बात कर रहे हैं, हम हार्डवेयर की उतनी बात यहाँ पे जो है वो नहीं करेंगे। तो जो आपकी लेयर्स होती हैं वो आपने याद कैसे रखनी है? आपकी लेयर्स जो आपने हमेशा याद रखना है कि फर्स्ट नंबर जो है वो नीचे से स्टार्ट होगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड 7th। आपने नीचे से स्टार्ट करना है नंबरिंग। और जो कम्युनिकेशन है वो आपका हमेशा होता है सेंडर और रिसीवर में। एक बंदा सेंडर होता है और आपका एक होता है रिसीवर। तो आपने जो है सेंडर साइड भी इसी सीक्वेंस में होगी, ये 1 2 3 इसी सीक्वेंस में ऊपर तक लेयर्स होंगी 7 तक, और रिसीवर साइड भी है इसी तरह इसी सीक्वेंस में होगी। ठीक है, तो डाटा इस साइड से क्या होगा, 7th लेयर से आना स्टार्ट होगा, फर्स्ट लेयर तक जाएगा और यहाँ पे फर्स्ट लेयर से रिसीव करेगा रिसीवर में, और 7th लेयर तक वो एज इट इज़ डाटा जो वो पहुँच जाएगा। ठीक है, तो अब हम लेयर्स के नाम जो है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहली जो लेयर होती है दैट इज़ फिज़िकल लिंक लेयर। ठीक है, सबसे पहली कौन सी आपकी फिज़िकल लिंक लेयर, या इसको फिज़िकल लेयर कहते हैं सिंपली। ठीक है, फिज़िकल लेयर। उसके बाद आपकी आती है डाटा लिंक लेयर। सेकेंड लेयर का क्या नाम है? डाटा लिंक लेयर। थर्ड आपकी आएगी
नेटवर्क लेयर। ठीक है, नेटवर्क के बाद आपकी आएगी ट्रांसपोर्ट लेयर, देन आपकी सेशन लेयर, देन आपका प्रेजेंटेशन लेयर, और जो लास्ट है वो है एप्लीकेशन लेयर। तो अगर आप नॉर्मल व्यू में देखो तो सेंडर डील किसके साथ करता है, या आपका यूज़र जो है, एक्चुअल में यहाँ पे यूज़र बैठा हुआ है, तो यूज़र किसके साथ डील करता है, हमेशा एप्लीकेशन लेयर के साथ। तो इट मीन जब सेंडर सेंड करेगा तो सबसे पहले कौन काम करेगी, आपकी एप्लीकेशन लेयर, यानी कि आप किसी ब्राउज़र को ओपन करोगे, किसी आप सॉफ्टवेयर को ओपन करोगे जिसके थ्रू आप जो है डाटा सेंड करोगे। जैसे आपने व्हाट्सएप ही खोला तो व्हाट्सएप क्या आपका एप्लीकेशन लेयर के ऊपर पड़ा, क्योंकि व्हाट्सएप आपकी एक एप्लीकेशन ही है। ठीक है, तो जो सेंडर है वो एप्लीकेशन लेयर से अपना काम स्टार्ट करेगा और वो फिजिकल लेयर तक उसमें कुछ डाटा मॉडिफिकेशंस या उसमें हर लेयर अपना अपना काम करती जाएगी, और फिजिकल लेयर के थ्रू जब एक्चुअल वायर के थ्रू यहाँ पे डाटा पहुँचेगा रिसीवर साइड, तो रिसीव कौन करेगी, सबसे पहले लेयर फिजिकल लेयर डाटा को रिसीव करेगी, उसके बाद उसमें डीकैप्सुलेशन जो होती जाएगी और एप्लीकेशन लेयर तक जो है डाटा वो सेंड हो जाएगा, रिसीव हो जाएगा। ठीक है, रिसीवर जो है उसको रिसीव कर लेगा। तो यानी कि सेंडर साइड जो सबसे पहली लेयर जो है वो कौन सी आएगी, इसके अकॉर्डिंग, डायग्राम के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन लेयर, और रिसीवर के साइड जो सबसे पहली लेयर है वो कौन सी है, फिजिकल लेयर। तो जब आपने इसको याद करना है तो आप क्या याद करोगे कि हमने रिसीवर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है कि सबसे पहले नंबर पे कौन सी लेयर है, फिजिकल लेयर, दैन डाटा लिंक लेयर, दैन नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर एंड एप्लीकेशन लेयर। अब जो बुक होती है उसमें इसका रट्टा भी मरवाया जाता है। तो इसका रट्टा कुछ ऐसे होता है, ऑल पीपल सीम्स टू नीड डेटा प्रोसेसिंग। ठीक है, तो ये अगर आप स्टेटमेंट याद रख लोगे तो इससे भी आपको पता चल जाता है। पर ये जो है ये 7th to 1 है। ठीक है, तो मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप वैसे रट्टा लगाओ, पर ये फिर भी आपके पास ऑप्शन है कि आप इस तरह भी इसको याद कर सकते हो कि P फॉर फिजिकल लेयर, D फॉर डाटा लिंक लेयर, N फॉर नेटवर्क लेयर, T फॉर ट्रांसपोर्ट लेयर, S फॉर सेशन लेयर, P फॉर प्रेजेंटेशन लेयर, E फॉर एप्लीकेशन। ठीक है, तो अब जो है इसकी जो ये पहली 3 लेयर्स होती हैं, ठीक है, जो इसकी ये पहली 3 लेयर्स होती हैं, ये वाली, इनको हम बोलते हैं नेटवर्क सपोर्ट लेयर। नेटवर्क सपोर्ट लेयर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये नेटवर्किंग के साथ जो है वो डील करती है। मतलब डाटा को नेटवर्क पे किस आईपी एड्रेस पे भेजना है, ठीक है, उसका मैक एड्रेस क्या होगा, उसको हमने 01 की फॉर्म में भेजना है। तो ये सारे काम जो है ये 3 लेयर्स करती हैं, इसलिए इनको बोलते हैं नेटवर्क सपोर्ट लेयर। ठीक है, उसके बाद ये जो 4th लेयर है ये आपकी ट्रांसमिशन लेयर होती है कि ये सिर्फ डाटा को ट्रांसमिट करती है। और ये जो आपकी लास्ट 3 लेयर्स हैं इनको हम बोलते हैं यूज़र सपोर्ट लेयर, क्योंकि ये यूज़र के लिए काम करती हैं ज़्यादा। ठीक है, जैसे पहली 3 जो है वो नेटवर्क के लिए ज़्यादा काम करती हैं, मतलब नेटवर्क का ट्रांसमिशन के लिए ज़्यादा काम करती है। ट्रांसपोर्ट लेयर का सीधा काम है कि उसने डाटा यहाँ से उठा के दूसरी जगह भेज देना है। और ये जो 3 लेयर्स हैं इनका ज़्यादा जो काम है वो यूज़र के लिए है। ठीक है, ये यूज़र के काम को सपोर्ट करती है। मतलब सेशन उसका कब स्टार्ट हुआ, सेशन के एग्जांपल जैसे आप फेसबुक में तो चलो नहीं, आप कई बार लॉगिन करते हो तो वो कहता है आपका सेशन टाइम आउट। नॉर्मली जो आपकी बैंकिंग या पेटीएम वगैरह होते हैं वहाँ पे ये आपको आता है एरर कि सेशन आपका ओवर हो चुका है, तो वो सेशन लेयर सेशन को मेंटेन करती है। प्रेजेंटेशन लेयर्स होती हैं कि आपका इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन जो आपका डाटा है उसको करती हैं कि आपने डाटा जो है किसी और फॉर्म में भेजा और वहाँ पे कुछ और फॉर्म में रिसीव हुआ है। ठीक है, यहाँ आप कह सकते हो कि आपने किस फॉर्मेट में भेजा, आपने टाइम्स न्यू रोमन यूज़ किया जाए, ऐसा भी आप आइडिया लगा सकते हो। ठीक है, प्रेजेंटेशन लेयर उसमें काम आती हैं। एप्लीकेशन लेयर फाइनली उसको एज एन एप्लीकेशन में कैसा वो डाटा आपको शो होगा वो चीज़ आपका ये एप्लीकेशन लेयर जो काम करती है। तो ये जो पहली 3 लेयर्स हैं इनको हम बोलते हैं नेटवर्क सपोर्ट लेयर्स। इसका कोई स्पेशल नाम नहीं है, दिस इज़ यूज्ड फॉर ओनली डाटा ट्रांसमिशन। एंड द थर्ड जो ये लास्ट 3 हैं दीज आर नोन एज यूज़र सपोर्ट लेयर, क्योंकि ये यूज़र को जो है वो सपोर्ट करती है। ठीक है, अब इनमें जो लेयर्स में जो कम्युनिकेशन होता है ये 2 तरह का होता है। एक तो एडजेसेंट, हमने ये स्टडी किया था ऑलरेडी कि एडजेसेंट अगर काम करती हैं, ये बातें करती हैं, मतलब इस साइड से क्या होगा, एप्लीकेशन लेयर डाटा किसको भेजेगी, प्रेजेंटेशन को, प्रेजेंटेशन आगे सेशन को, सेशन ट्रांसपोर्ट को, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क को, नेटवर्क डाटा लिंक लेयर को, और लास्ट में फिजिकल लेयर को। और इस साइड उल्टा होगा,
फिजिकल लेयर डाटा लिंक लेयर को, डाटा लिंक लेयर नेटवर्क को, नेटवर्क ट्रांसपोर्ट को, ट्रांसपोर्ट सेशन को, सेशन प्रेजेंटेशन और प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन को। तो इस तरह ये डाटा मूव करता है। और हमने पढ़ा था कि इनका इस तरह भी इनमें आपस में जो है लेयर्स में बातें होती हैं। तो जब हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन होगा, हॉरिजॉन्टल जब कम्युनिकेशन होगा तो उसके लिए कौन जिम्मेवार है हमारा, हमने पढ़ा था इंटरफेसेस, कि वो बातें किससे करते हैं, थ्रू इंटरफेसेस, ठीक है। और जब हमारा पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन होगा, जब हम पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन करेंगे तो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, हम प्रोटोकॉल्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जब आपको OSI का क्वेश्चन आता है तो पहले आपने इसकी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन देनी होती है, उसके बाद आपने बतानी होती है कि इसमें कितनी लेयर्स हैं, फिर लेयर्स को आपने बाइफिकेट करना होता है कि वो नेटवर्क सपोर्ट लेयर्स हैं, ये वाली ट्रांसमिट के लिए यूज़ होती हैं, ये यूज़र सपोर्ट लेयर्स हैं। उसके बाद इनमें कम्युनिकेशन कैसे होता है, दो तरह का होता है। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन अगर होता है तो उसको हम इंटरफेसेस कहते हैं, अगर पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन होता है तो उसके लिए आपके पास प्रोटोकॉल्स होते हैं, ठीक है। तो बाकी जो है इसका सिस्टम वही है कि जब ये डाटा नीचे को भेजेगा तो उस केस में यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम इनकैप्सुलेशन करते हैं कि डाटा यहाँ पे जोड़ता जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो है डाटा को हम डीकैप्सुलेट करते रहेंगे कि जिस जिस लेयर ने जो जो डाटा ऐड किया है वो उसको रिमूव करता जाएगा। इसको सीधा एग्जांपल के लिए आप समझो कि चंडीगढ़ से हम जैसे बोल रहे हैं कि हरियाणा के लिए कोई सामान आया, तो चंडीगढ़ से कुछ सामान, एक ही ट्रक है हमारे पास, तो चंडीगढ़ से कुछ सामान डाल दिया, रोपड़ वालों ने कुछ डाल दिया, ठीक है। इन्होंने किसी मनियारी का सामान डाला है तो मनियारी वाला कौन है, 7 वाला, तो वो अपना सामान ही निकाल लेगा यहाँ पे जाके। यहाँ पे इसने कोई अपना कपड़ों की दुकान का सामान डाला है तो ये 6th लेयर जो है वो कपड़ों का सामान सिर्फ निकालेगी। तो इस तरह क्या है कि ये अपना अपना इधर सामान जो है इनकैप्सुलेट करते जाते हैं, इधर वो अपना अपना सामान जो है निकलवाते रहते हैं, तो उसको हम बोलते हैं डीकैप्सुलेशन, ठीक है। तो अब इनकी जो हर लेयर है, हर लेयर का अपना अपना काम है, हर एक के अपने अपने कुछ फीचर्स हैं। तो मैं कुछ लेयर्स को आज डिस्कस कर लूँगा, कुछ को हम कल डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो फिलहाल के लिए आज के लिए तो आपको मेनली को याद करनी है, इनकी 7 लेयर्स के नाम याद होने चाहिए, ये आपके टिप्स पे होने चाहिए कि फिजिकल लेयर, देन डाटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर। तो ये आपको पहले टिप्स पे होना चाहिए और इनका सीक्वेंस एज इट इज़ ही रखना है, इसको चेंज आपने नहीं करना। अगर आपको सपोर्ट की ज़रूरत है याद करने के लिए तो आप इस वाले जो स्टेटमेंट को जो है याद कर सकते हो, सेंटेंस को याद कर सकते हो, तो इसके बेसिस पे भी आप इसको जो है याद रख सकते हो। अब डिटेल में हम स्टडी कर लेते हैं कि सबसे पहले जो आती है वो आती है आपकी लेयर 1। लेयर 1 यानी कि उसका नाम क्या है, फिज़िकल लेयर, ठीक है। तो फिज़िकल लेयर, अब इसकी जो हम फीचर्स पढ़ लेंगे कि फ़िज़िकल लेयर क्या क्या काम करती है, ठीक है। तो जब आपने एक्सप्लेन करना है, आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपने पहले OSI का डिटेल दे देनी है, आपने 7 लेयर्स के नाम बता देने, उनको बाइफिकेट कर देना है, यानी कि उनको ग्रुप्स में बता देना है। फिर आपने बताना है कि हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप होता है, वर्टिकल होता है, इनकैप्सुलेशन होती है, डीकैप्सुलेशन होती है। उसके बाद आपको आओगे फिजिकल लेयर, तो आप सबसे पहले लिखोगे कि दिस इज़ द फर्स्ट लेयर, कि ये फर्स्ट लेयर है, ठीक है। अब इसका मेन काम क्या है, इसका मेन काम है एक्चुअल फिज़िकल कनेक्शन को बनाना, कि एक्चुअल फिज़िकल जो कनेक्शन है, फिज़िकल जो लेयर है, यानी कि आपकी जो वायर है या वायरलेस कनेक्शन है, आपकी वायर है या आपका जो वायरलेस कनेक्शन है वो किसके साथ डील करता है, सिर्फ इस लेयर के साथ ही वो डील करता है, ठीक है। यानी कि आपको कनेक्शन के टाइम कुछ भी जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो कौन पूरी करेगी, आपकी फ़िज़िकल लेयर ही इसको पूरा करेगी। इट विल, सेकेंड इसका क्या आएगा, इट विल ट्रांसमिट रॉ डाटा, रॉ डाटा यानी कि 0-1 की फॉर्म में जो है डाटा ये सेंड करेगी, ठीक है। उसके बाद कोई भी मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम आती है तो वो कौन डील करती है, आपकी सिर्फ फिज़िकल लेयर, ठीक है। तो ये आपने मेन बता दिया। उसके बाद आपने इसके फंक्शंस बताने होते हैं कि ये क्या क्या फंक्शंस जो है वो परफॉर्म करेगी, ये आपकी लेयर 1। तो पहला तो काम क्या करेगी, ये बिट्स को सिग्नल में कन्वर्ट करेगी, ठीक है। सिग्नल मतलब अब आपने तो भेजा 0-1, पर जो आपकी वायर है उसमें क्या जाता है, वेव्स, सिग्नल्स जाते हैं, तो आपके बिट्स को सिग्नल में कन्वर्ट करने का काम किसका है, फिज़िकल लेयर का। उसके बाद इसने सिंक्रोनाइजेशन करनी होती है। सिंक्रोनाइजेशन का मतलब क्या है कि जिस फॉर्म में आपने डाटा भेजा, यानी कि जो पहले नंबर पे डाटा गया वो दूसरी जगह भी पहले नंबर पर रिसीव हो, जो दूसरे नंबर पे भेजा वो दूसरे नंबर पर रिसीव हो, आपने सिंक करना होता है,
ठीक है। तो सिंकिंग के लिए हम किसको यूज़ करते हैं, क्लॉक पल्स को भी यूज़ करते हैं। दूसरा आप सिंक का मतलब ये बोल सकते हैं कि जब यहाँ से बंदा सामान डाटा सेंड करने के लिए रेडी है तो वहाँ पे वो रिसीवर भी रेडी होना चाहिए उसको रिसीव करने के लिए, ठीक है। तो फिज़िकल लेयर पे क्या होता है, आपके क्लॉक्स जो है वो लगे हुए होते हैं, ठीक है। उसके बाद इसने बिट रेट कंट्रोल करना होता है। बिट रेट कंट्रोल मतलब किस स्पीड में आप डाटा जो है वो सेंड कर सकते हो, ठीक है, वो उसने जो है वो कंट्रोल करना होता है। उसके बाद आता है लाइन कन्फिग्रेशन। लाइन कन्फिग्रेशन में क्या होता है कि आपका पीयर टू पीयर कनेक्शन है, मल्टी पॉइंट कनेक्शन है या पॉइंट टू पॉइंट है, ठीक है। पीयर टू पीयर नहीं, पॉइंट टू पॉइंट। पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है या आपका मल्टी पॉइंट कनेक्शन है। पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन का मतलब क्या है, ये एक डिवाइस है, इसके साथ दूसरी डिवाइस डायरेक्टली कनेक्टेड है। मल्टी पॉइंट का मतलब क्या है, यहाँ पे कोई मान लो राउटर या यहाँ पे कोई स्विच लगा हुआ है जिसके बहुत सारे कनेक्शंस बने हुए हैं, तो इसके साथ ये कोई डिवाइस कनेक्टेड है। तो इस केस में ये मल्टी पॉइंट कनेक्शन है क्योंकि इसका कनेक्शन सीधे से डिवाइस के साथ नहीं है, थ्रू किसी मल्टी पॉइंट के थ्रू है। तो ये इसका ध्यान कौन रखेगा, आपका फिज़िकल लेयर। उसके बाद ट्रांसमिशन मोड का ध्यान भी कौन रखेगा, आपकी फिज़िकल लेयर। ट्रांसमिशन मोड में हमने क्या पढ़ा था कि आपका डुप्लेक्स कनेक्शन है या हाफ डुप्लेक्स है या फुल डुप्लेक्स है, ठीक है। तो आपका कनेक्शन मतलब एट ए टाइम एक बंदा सेंडर या रिसीवर ही रहेगा, ठीक है, या हमेशा सेंडर ही रहेगा, रिसीवर ही रहेगा, या सेम टाइम पे सेंडर रिसीवर दोनों हो सकता है। तो वो चीज़ें आपकी ट्रांसमिशन मोड में आती हैं। उसके बाद टपोलॉजी कौन सी यूज़ हो रही है, इसका ध्यान भी कौन रखेगा, फिज़िकल लेयर। 7th नंबर पे आपका आएगा मल्टीप्लेक्सिंग। मल्टीप्लेक्सिंग का जो काम है वो भी आपकी फ़िज़िकल लेयर करती है। मल्टीप्लेक्सिंग यानी कि आपका कनेक्शन एक है, उसमें आपकी मल्टीपल जो बातचीत है वो चल रही है, मल्टीपल आपकी कन्वर्सेशंस हो सकती हैं एक ही कम्युनिकेशन लाइन में। जैसे हम एग्जांपल देते हैं कि ट्रक एक ही आ रहा है चंडीगढ़ से, ठीक है, जहाँ कहीं से भी एक ही आपका ट्रक आ रहा है, पर उसमें सामान जो वो अलग अलग दुकानों का हो सकता है। तो अलग अलग कन्वर्सेशंस हो गई, तो अलग अलग कन्वर्सेशन को एक ही चैनल पे भेजने को हम क्या बोलते हैं, मल्टीप्लेक्सिंग, ठीक है। उसके बाद एक स्विचिंग होती है, ये बाद में आपको डिटेल में बता दूंगा। तो ये स्विचिंग का ध्यान भी जो है आपका लेयर 1 रखती है। स्विचिंग का वैसे मतलब सिंपल होता है कि आपका जो कनेक्शन होते हैं ना, वो ऐसे कंप्यूटर, आपका यहाँ पे अलग अलग कंप्यूटर्स हैं, इनकी जो कनेक्टिविटी है ये आपस में बहुत तरह हो सकती है, डायरेक्टली भी हो सकती है, इनडायरेक्टली भी हो सकती है। तो जब ये कनेक्शन बनाते हैं तो इनमें स्विच लगे होते हैं रास्ते में, ठीक है। मतलब आपको कौन से स्विच के थ्रू, कौन से रास्ते को फॉलो करके यहाँ तक पहुँचना है, उसे वो बोलते हैं स्विचिंग। क्योंकि पैकेट्स तो हम डाटा जो है इकट्ठा नहीं भेजते, हम पैकेट्स में भेजते हैं, ठीक है। तो पैकेट्स का मतलब आपने डाटा को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ दिया है, तो वो पैकेट्स जो है 1 2 3, तो अब ये सभी एक ही रास्ते को फॉलो करेंगे या अलग अलग। जैसे मान लीजिए यहाँ से हमने कॉलेज से 10-15 गाड़ियाँ भेजनी है किसी जगह पे, तो वो 10-15 गाड़ियाँ सभी लाइन में चलेंगी, एक के पीछे दूसरी चलेगी, दूसरे के पीछे तीसरी चलेगी, ऐसा होगा। या वो रास्ते अलग अलग रख सकती हैं या कैसे कर सकती हैं, वो चीज़ें सारी जो है वो स्विचिंग में आती हैं, ठीक है। तो फर्स्ट लेयर आपकी क्या है, फिज़िकल लेयर, उसमें आप एक्चुअल फिज़िकल कनेक्शन बनाते हो, रॉ डाटा को ट्रांसमिट करते हो, उसको आप सिग्नल्स में कन्वर्ट करते हो, आप क्लॉक पल्स का यूज़ कर सकते हो, बिट कंट्रोल, रीड की कितनी बिट्स आपने भेजनी है वो आप ध्यान रखते हो, आपका पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है या मल्टी पॉइंट का कनेक्शन है, आपका ट्रांसमिशन मोड आप कौन सा यूज़ कर रहे हो, डुप्लेक्स या हाफ डुप्लेक्स। देन टपोलॉजी आप कौन सी यूज़ कर रहे हो, मल्टीप्लेक्सिंग कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, स्विचिंग क्या कौन सी यूज़ कर रहे हो, स्विचिंग की भी आगे टाइप्स होते हैं, सर्किट, मैसेज, वर्चुअल। तो ऐसे आप कौन सी जो है वो यूज़ कर रहे हो स्विचिंग, ये सारी ध्यान कौन रखेगा, आपका फिज़िकल लेयर, ठीक है। अब सेकंड नंबर पे जो आपकी हम बात करेंगे लेयर 2 की, ठीक है। तो लेयर 2 का पहले तो आप नाम बताओगे, नाम क्या है आपका, डेटा लिंक लेयर, ठीक है। सेकेंड लेयर का नाम क्या होगा आपका, डेटा लिंक लेयर। तो अब ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर, जैसे हमारी पहली थी फिजिकल कनेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल, तो इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलायबल मतलब यकीनन, ठीक है, नोड टू नोड डिलीवरी, नोड टू नोड डिलीवरी मतलब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक डाटा भेजने की जिम्मेवारी किसकी है, लेयर 2 की है, ठीक है। तो ये क्या करती है, इट क्रिएट फ्रेम्स, ये फ्रेम्स के ऊपर डील करता है। तो जैसे पहला लेयर थी वो किस पे डील कर रही थी, 0 1 पे डील कर रही थी, तो ये क्या करती है, ये फ्रेम्स पे डील करते हैं, ठीक है। फ्रेम्स के साथ जो है ये फिज़िकल एड्रेस को अटैच करते हैं,
ये वाली लेयर जो है इस पे फिजिकल एड्रेस, जिसको हम मैक एड्रेस भी बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, तो फ्रेम्स के साथ मैक एड्रेस अटैच होता है और इसको पास कर दिया जाता है फिजिकल लेयर को, और फिजिकल लेयर जो है उसको फर्दर ट्रांसमिट कर देती है। ठीक है, तो अगर आप सेंडर रिसीवर का देखोगे तो सेंडर साइड पे जैसे ये मान लो 2 लेयर्स हैं, तो यहाँ पे फिजिकल कनेक्शन बना हुआ है। ठीक है, तो ये सेकंड लेयर है, ये 1 लेयर है। तो सेकंड लेयर क्या करेगी, फ्रेम्स प्लस मैक एड्रेस सेंड करेगी, फिजिकल लेयर उसको किस में कन्वर्ट कर देगी, 01 में, फिर ट्रांसमिट करने के लिए उसको सिग्नल पे कन्वर्ट कर देगी, यहाँ से सिग्नल रिसीव होंगे, फिजिकल लेयर उसको दोबारा 01 में कन्वर्ट कर लेगी, और जब ये यहाँ पे डाटा लिंक लेयर पे क्या इधर साइड पे क्या रिसीव होंगे, फ्रेम्स प्लस मैक एड्रेस। ठीक है, तो ये ऐसे चलता है कि इस साइड से अटैच किया, इस साइड से उन्होंने उसको अपना अपना डाटा रिसीव कर रहे हैं, सिग्नल तो वही जा रहा है सेम, पर उसको बाइफिकेट यानी कि उसको तोड़ ले रहे हैं वो अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसके जो हैं फर्दर 2 पार्ट जो हैं वो आइडेंटिफाई किए जाते हैं। मतलब आपकी लेयर 2 के 2 पार्ट्स होते हैं, LLC लॉजिकल लिंक, इसको बोलते हैं लॉजिकल लिंक कंट्रोल, एंड एक होता है आपका MAC मीडिया असेस कंट्रोल। ठीक है, मीडियम असेस कंट्रोल, इसका होता है लॉजिकल लिंक कंट्रोल इसका नाम जो है, और जो ये वाली है इसका होता है मीडियम असेस कंट्रोल, ये इसका नाम होता है। तो लॉजिकल लिंक क्या बताता है, हमने 2 चीज़ें पढ़ी थी, कनेक्शन ओरिएंटेड, ये कनेक्शन बनाता है कि आपका जो कनेक्शन है वो कनेक्शन लेस आप यूज़ कर रहे हो या आप कनेक्शन ओरिएंटेड स्कीम जो है वो यूज़ कर रहे हो, कि आपका कनेक्शन किस तरह का बना है। ठीक है, और जो मैक होती है ये आपका क्या बनाती है, आपको सिर्फ मैक एड्रेस जो है वो आपको प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो क्योंकि इसमें जो है फिजिकल एड्रेस का यूज़ है, तो इसलिए हम मैक एड्रेस को जो है यहाँ पे अटैच करते हैं, और जो कि कोई भी डिवाइस होती है उसका जो मैक एड्रेस है वो कभी चेंज नहीं होता, वो कंपनी के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है और हमेशा सेम ही रहता है। ठीक है, अब इसके फंक्शंस में हम आ जाते हैं कि इसके फंक्शंस क्या हैं, तो वो ऑलमोस्ट सिमिलर ही होंगे। सबसे पहले तो इसका काम क्या है, फ्रेम्स में फ्रेमिंग, इसका काम क्या है, इसने फ्रेमिंग करनी है, यानी कि डाटा को फ्रेम्स में कन्वर्ट करना है, क्योंकि इस साइड तो इसने डाटा कहाँ से रिसीव किया होगा, थर्ड लेयर से, तो थर्ड लेयर से जो भी रिसीव किया उसको इसने किस में कन्वर्ट कर दिया, फ्रेम्स में कन्वर्ट कर दिया, तोड़ दिया। उसके बाद इसने क्या करना है, दूसरा काम करना है, फिजिकल एड्रेसिंग को अटैच करना है, यानी कि फिजिकल एड्रेस को डाटा के साथ जोड़ना है। तीसरा काम इसने क्या करना है, इसने फ़्लो कंट्रोल करना है। फ़्लो कंट्रोल यानी कि डाटा जो हमने भेजा, जितनी स्पीड से हम भेज रहे हैं उसी स्पीड से क्या रिसीवर उसको रिसीव भी कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। ठीक है, देन हमने क्या देखना होता है, हमने एरर कंट्रोल की, जो हमने डाटा भेजा था वो एज इट इज़ उसके पास पहुंचा, या रास्ते में कुछ चेंजेस तो नहीं होगी, या कुछ डाटा लॉस्ट तो नहीं हो गया। अब एरर के भी आगे फर्दर टाइप्स होती हैं, फ़्लो कंट्रोल की भी होती हैं। ठीक है, ये हम बाद में जो है डिटेल में इसको पढ़ लेंगे। ठीक है, उसके बाद 5th जो इसने देखना होता है, इसने असेस कंट्रोल देखना होता है। ठीक है, असेस कंट्रोल मतलब जो आपका पैकेट है जो आपने सेंड किया है, ठीक है, उसको मल्टीपल डिवाइसेस जो है वो असेस कर रही हैं, ये एक ही डिवाइस उसको असेस कर रही है। मतलब एट ए टाइम जिस चैनल पे, जिस रास्ते पे आपने डाटा सेंड किया, उस रास्ते को बहुत सारे बंदे बिलोंग करते हैं, बहुत सारे रिसीवर उस पर खड़े हो सकते हैं, या एट ए टाइम एक ही बंदा अपनी जो है उसको पता है कि जैसे आपको बोल दिया कि 10 बजे आपका पैकेट आएगा, तो आप 10 बजे आप ही रिसीव कर पाओगे, तो उसे बोल दिया असेस कंट्रोल सिर्फ एक ही यूज़र के पास है। अगर 10 बंदे खड़े हैं, आपने पैकेट भेजा, तो आपको अकेले अकेले से पूछना पड़ेगा कि ये पैकेट किसका है। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं असेस कंट्रोल। नेक्स्ट जो लेयर है दैट इज़ नेटवर्क लेयर। जो थर्ड लेयर है दैट इज़ लेयर 3, हम इसकी बात करेंगे। तो ये क्या है आपकी नेटवर्क लेयर। जैसे पिछली वाली का, जैसे आप यहाँ पे ध्यान रखिए कि इसका सेकंड काम, लेयर 1 में सेकंड पॉइंट हमने लिखा था कि एक्चुअल काम क्या है, फिजिकल कनेक्शन को मेंटेन करना। सेकंड लेयर में हमने लिखा रिलायबल नोड टू नोड डिलीवरी। तो यहाँ पे इसका मेन काम क्या है, सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी, सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी ऑफ पैकेट्स। ठीक है, आपने पैकेट्स को डिलीवर करना है, यहाँ पे हमने डिलीवरी किसकी करनी होती है, फ्रेम्स की। ठीक है, तो इस केस में क्या है कि आप पैकेट्स की डिलीवरी कर रहे हो सोर्स टू डेस्टिनेशन। अब ये वहाँ पे यूज़ होगा जहाँ पे आपने नेटवर्क को यूज़ कर रखा है। मतलब
अगर टू डिवाइसेस जो आपस में कम्युनिकेट कर रही हैं, दे बिलोंग टू डिफरेंट नेटवर्क, अगर वो डिफरेंट नेटवर्क को बिलोंग करती हैं तभी नेटवर्क लेयर काम करती है, अदरवाइज़ ये नेटवर्क लेयर जो है वो काम करती ही नहीं। ठीक है, इट मीन्स जो पैकेट्स हैं वो कौन ट्रांसफ़र करता है? आपका नेटवर्क लेयर, और जो फ्रेम्स है वो कौन आपका ट्रांसमिट करता है? आपका डाटा लिंक लेयर। आप यहाँ पे समझिए कि हम बोल रहे थे कि 7 से डाटा आ रहा है, तो ये हम थर्ड लेयर पे पहुँचे, तो थर्ड लेयर पे जो भी पहुँचा इसको इसने किस में कन्वर्ट कर दिया? पैकेट्स में। थर्ड लेयर से जब सेकंड लेयर पे डाटा कर गया तो उसको उसने इसमें कन्वर्ट कर दिया फ्रेम्स प्लस, उसमें उसने फिजिकल एड्रेस जो है वो जोड़ दिया। फर्स्ट लेयर पे जब पहुंचा तो उसने 0-1 में कन्वर्ट कर दिया, और जब यहाँ पे भेजा तो सिग्नल गए। ठीक है, तो अब अगर आपका कंप्यूटर कुछ इस तरह है कि ये आपका लोकल एरिया नेटवर्क कुछ और है, ये कुछ और है, तो यहाँ पे भी कंप्यूटर है, यहाँ पे भी कंप्यूटर है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो अगर एक नेटवर्क से, यानी कि ये जो सर्कल है ये एक नेटवर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर एक नेटवर्क से आपने दूसरी जगह डाटा ट्रांसफ़र करना है तब आपकी नेटवर्क लेयर जो है वो काम करेगी, वो अपना रोल प्ले करेगी। अगर आपने विद इन नेटवर्क ही डाटा ट्रांसफ़र करना है तो वहाँ नेटवर्क लेयर का रोल जो है वो नहीं होता, ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या आता है कि आपकी नेटवर्क लेयर कब यूज़ होती है? व्हेन टू डिवाइसेस बिलोंग टू द डिफरेंट नेटवर्क, ओनली इन दैट केस नेटवर्क लेयर्स हेल्प टू ट्रांसमिट द पैकेट्स फ्रॉम वन नेटवर्क टू अनदर। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी ऑफ पैकेट्स, बट इन केस बोथ डिवाइसेस बिलोंग टू द सेम नेटवर्क, तो आपकी जो नेटवर्क लेयर है वो काम नहीं करती। ठीक है, तो इसके जो फंक्शंस हैं वो हम स्टडी कर लेते हैं। इसका जो फंक्शन है, इसका एक फंक्शन है लॉजिकल एड्रेसिंग, कि आपने आईपी एड्रेसेस लगाने होते हैं। ठीक है, वो इसका काम है। लॉजिकल एड्रेसेस को लगाने के लिए हमें एनआईसी कार्ड, मतलब हमें नेटवर्क कार्ड का पता होना चाहिए। अगर नेटवर्क कार्ड है तभी आप आईपी एड्रेसेस को जो है यूज़ कर सकते हो। तो जो एनआईसी कार्ड है ये रिप्रेजेंट करता है आपके मैक एड्रेस को नॉर्मली। तो जो आईपी एड्रेस है उसके लिए हमारे पास होता है DHCP। तो इसको लॉजिकल एड्रेस क्यों कहते हैं? क्योंकि ये चेंज होता रहता है। ठीक है, ये जो आपका DHCP डायनेमिक होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल है, ये आपके आईपी एड्रेसेस को हेल्प करता है जनरेट करने के लिए। तो जो आपके आईपी एड्रेसेस होते हैं वो हर बार चेंज हो जाते हैं जब भी आप अपने मॉडेम को ऑन ऑफ करते हो। तो जो मैक एड्रेस है वो कभी भी आपका चेंज नहीं होता, चाहे आप जितनी बार ऑन ऑफ कर लो। ठीक है, तो पहले तो इसका काम होता है आईपी एड्रेसेस को ऐड करना, और दूसरा इसका काम होता है राउटिंग। राउटिंग मतलब रास्ता बताना, किसको बताना? पैकेट्स को, कि पैकेट्स कौन से रास्ते को फॉलो करके कहाँ पे जाएंगे। तो इसके लिए हमने राउटर्स जो है वो लगा रखे होते हैं, यानी कि राउटर्स जो डिवाइस है इसको कौन कंट्रोल करता है? आपकी नेटवर्क लेयर, यानी कि लेयर नंबर 3। ठीक, सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड इन टुडेज़ लेक्चर। आज के लेक्चर में आपने सिर्फ जो अंडरस्टैंड करना है कि OSI क्या होता है, उसकी कितनी लेयर्स होती हैं, वो आपस में कैसे कम्युनिकेट करती हैं, हम उनकी लेयर्स की डिटेल्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो मैंने सिर्फ आज आपको 3 लेयर्स जो हैं वो आपको बताई हैं। कल मैं आपको शुरू से लेके एक बार यहाँ तक एक बार रिवाइज़ करवा दूँगा, और जो इसकी बची हुई लेयर्स हैं उनके क्या फ़ीचर्स हैं, उनके क्या फंक्शंस हैं, वो हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, आई होप these things are clear to you. In case you face any problem you can contact me. Thank you very much.